हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस फ्रॉम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस और अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंट सर एक और बार मटेरियल। डेफिनेशन बोलिए सर। आप वीडियो को पॉज करके बाद में लिख सकते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? ओके सर। ओके, बाद में भी आप जब स्कूल ओवर हो जाए ना, तो आप बाद में इस लेक्चर को वीडियो के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं, या हम यूट्यूब का लिंक ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक ना? आप वहां से वीडियो को फिर से देख पाएंगे, ठीक है? सर तो यहाँ पे टिफिनेट हम में बोलते बहुत जा रहे हैं, वहां पे आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। आपसे अगर पूछा जाए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है, तो हमारा आंसर होगा सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। उसके बाद है कि वी ऑल आर क्वाइट फैमिलियर विथ मिरर। हम लोग मिरर के बारे में जानते हैं। तो मिरर क्या होता है? मिरर होता है हमारे घर में जो ग्लास का होता है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है उसका पीछे, मतलब एक ग्लास का पीस लिए, उसके पीछे सिल्वर पॉलिश किए, और फिर आप सिल्वर पॉलिश को कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक ऑक्साइड का पेंट कर दिए, रेड ऑक्साइड का, ठीक है? तो आप देखते होंगे कि मिरर का पीछे वाला पोर्शन आपको रेड दिखता होगा, तो वो पेंट किया गया है ताकि हमारा जो सिल्वर सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है? सर ठीक है, तो अब हम लोग, हाँ बोलो। सर जरूरी है कि रेड ही पेंट होना चाहिए? वो किसी ऑक्साइड का पेंट होता है, ठीक Yes, ना? sir. ताकि हाँ फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम लोग जानते हैं जो सरफेस रिफ्लेक्ट कर सके, जो सरफेस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास है स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड मिरर। मिरर का डेफिनेशन है यहाँ पे, स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर, ठीक है? मिरर को डिफाइन कर लोगे आप लोग। उसके बाद हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है? सर गोल्ड भी तो हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है वो। आई बात समझ में? यस सर। सर मिरर का गोल्ड क्या हुआ? मिरर का दोबारा बोलिए। हाँ, मिरर का डेफिनेशन लिखो, अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड, स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज known as mirror, ठीक है? वेरी गुड, यहां तक में कोई परेशानी? अब मिरर को फिर दो पार्ट में डिवाइड किए, एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। अब टाइप्स ऑफ मिरर में क्या आ जाएगा? प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। दूसरा होता है कर्व्ड मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग अपने
घर में यूज करते हैं, यस सर। जो हमारे गोदरेज वगैरह के ऊपर लगा रहता है, जो हम लोग बाथरूम में लगाते हैं, वो सारा कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। ठीक है। और कर्व्ड मिरर के अंदर आता है, कर्व्ड मिरर के अंदर आता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, एंड दूसरे नंबर पे है पाराबोलिक मिरर, पाराबोलिक मिरर। आई बात समझ में? अब कर्व्ड मिरर में अपने पास दो टाइप का हो गया, एक पाराबोलिक मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है। उसके बाद है अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पाराबोलिक मिरर। तो इसके डायग्राम को अब हम दिखलाते हैं। तो ये हो गया अपना, इस तरह से इसको डिनोट किए, ये हो गया अपना प्लेन मिरर। ये क्या हुआ? प्लेन मिरर, एम डैश, ये हो गया अपना प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या हो गया? ये किसी होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होगा। ये हो गया आपको कॉनकेव मिरर, और अगर इसी को फिर हम लोग अंदर पोर्शन को पॉलिश किए तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और ये हो गया अपना पाराबोलिक मिरर। ये डायग्राम हो गया किसका? पाराबोलिक मिरर का। तो इस तरह से आप लोग मिरर के डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए आप लोग। इसके बाद है अ प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिल्वरिंग वन साइड ऑफ अ ग्लास शीट। यानी कि ग्लास शीट को लिए और उसके वन साइड पे सिल्वर पेंट कर दिए तो हमारे पास एक प्लेन मिरर आ जाएगा। द सिल्वर्ड साइड इज देन कोटेड विथ डार्क पेंट, डार्क पेंट, जनरली ऑरेंज रेड, जनरली ऑरेंज रेड, टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर फ्रॉम स्क्रैचेज। तो यहां पे जो पेंट हम लोग कर रहे हैं उसका दो मेन फंक्शन है। एक तो वो सिल्वर मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होने से रोकता है, और दूसरा अगर स्क्रैच वगैरह भी आएगा तो वो अभी पेंट पे आएगा, हमारा सिल्वर पॉलिश स्क्रैच नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से पेंटिंग का, पेंट जो है पीछे ऑरेंज रेड कलर का, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। और प्लेन मिरर में भी या किसी भी मिरर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसी सिल्वर पेंट पे हो रहा है, सिल्वर पॉलिश पे ही रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए सब लोग? सर। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे बाय मिरर, बाय मिरर। ठीक है। तो हम लोग पिछले बार देखे थे, यहां पे ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब यहां से कोई इंसिडेंट रे आया
तो इस रे का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? ये इस पाथ पे जा रहा है, ठीक है, ये इस पाथ पे जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण अब क्या हो जाएगा, ये यहां से बेंट हो जाएगा। तो ये जो था ये लाइट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक है। तो ये यहां पे हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन था, ठीक है। और ये हो गया अपना इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लाइट रे जिस मीडियम में था, यहां पे एयर है, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में चला गया। तो रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट रे का मीडियम चेंज नहीं होता है। और दूसरी जो बात है वो है कि लाइट रे का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे ये हमारा पॉइंट, यहां पे जो पॉइंट O है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम एक लाइन ड्रॉ किए जो मिरर सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको बोला गया ON हो गया अपना नॉर्मल। ON क्या हो गया? नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना उसको बोले एंगल I। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना वो हो गया एंगल R, ठीक है। तो यहां पे अगर OA और OB ये अपना इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल AON ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल BON ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आई बात समझ में सबके? यस सर। यस सर। तो यहां पे अगर बता दीजिए सर। ये जो रे आया मिरर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ, जिसका नाम है AO, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। क्या हुआ? इंसिडेंट रे, ठीक है। और O को बोले हम लोग जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे आके मिरर सरफेस से टकराया, उस पॉइंट को बोले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर जो ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस एयर में ही लौटा, उसका नाम है BO और वो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहां पे AO जो मिरर सरफेस की ओर आया उसको बोले इंसिडेंट रे, जो मिरर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके उधर गया उसको बोले रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर एंगल इक्वल होगा ना? हाँ, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग लिख लेंगे। अब यहां पे हम बता देते हैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या सर? किसको? वो परीक्षा करोगे 7G में, 8E में 80 में तो कर दिए हैं। कर दिए। हाँ, कर देंगे। बोल दिए तो कर देंगे। बोलिए उसको ऊपर जाके देखने के लिए, या फिर नहीं है तो मिल के ले लेगा, पूछ लेगा,
भेज देंगे आज फिर से एक बार। ठीक है, तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे reflected ray and normal at the normal to the mirror at the point of incidence at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल to the mirror surface at the point of incidence all lie in the same plane। ये तीनों चीज एक ही प्लेन पे होंगे, यानी कि एक ही सरफेस पे होंगे। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ टेल्स अस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहां पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ए ओ एन, यानी कि एंगल ए ओ एन विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ एन। ये हो गया अपना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन बोल रहे हैं। द रे ऑफ लाइट विच गेट bounced off or reflected from smooth polished surface is called as reflected ray of light। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन reflected ray and normal is called as the reflected ray, sorry, angle of reflection, the angle formed between reflected ray and normal। हाँ, ये बोल दिए हैं, आप वीडियो देखते हुए इसको लिख लीजिएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? इसको मिटा दें? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। यस सर, आप पूरा लिख। अब इसके बाद है हमारे पास इमेज। तो इमेज कितने इमेज कहते किसको हैं? तो आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण आपका जो इंप्रेशन बना उसको बोलते हैं इमेज।
आप सभी लोग अपना अपना इमेज तो जरूर देखे होंगे मिरर में। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो इमेज कहते किसको हैं? व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट फ्रॉम द इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद रे एक्चुअली मीट करता है, तो जिस जगह पे वो मीट कर रहा है वहां पे क्या बनता है? इमेज। ठीक है, तो इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज। कहीं से इको आ रहा है भैया, आप लोग अपना अपना माइक ऑफ रखना। और दूसरा है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज के द्वारा होगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज के द्वारा होगा। तो रियल इमेज का क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैन बी ऑब्टेन्ड On screen. ऑन द स्क्रीन। Screen. और ये जो होगा वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, Can on the screen. हाँ, विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये वाला, हाँ, वर्चुअल इमेज जो है आपको, आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आपको सामने दिख जाएगा। तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज कहां कहां बनेगा? एक तो बनेगा प्लेन मिरर में, और फिर Convex. कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव मिरर में भी एक केस में बनता है। कॉनकेव मिरर में भी बनता है, बट ओनली इन वन केस। ठीक है, रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगा? कॉनकेव मिरर में। Concave mirror. कनकेव मिरर ठीक में। है, तो जो भी इमेज हम मिरर के पीछे देख पाते हैं वो कैसा इमेज हो गया? वर्चुअल। और जो स्क्रीन पे बनता है वो कैसा इमेज होगा? रियल। तो आप लोग सिनेमा हॉल में अगर कभी गए होंगे, सिनेमा हॉल? यस सर। यस सर, हाँ, गए हैं। तो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। ठीक है, तो इसको मिटा दें। No sir, screenshot ले लेते नो सर, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, लिखो। अब उसके बाद है when the rays of light after suffering reflection from a mirror appear to meet at a point, the image formed cannot be obtained on the screen and can only be seen into the mirror are known as virtual image. The image which can be seen only into the mirror but cannot obtained on the screen are known as virtual image. क्लियर है यहां तक? इसको मिटा देते हैं। Yes. इसके बाद है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
तो अब इमेज जो प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म्ड हुआ उसका क्या क्या फॉर्मेशन है? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, पहला क्या हो गया पॉइंट हमारा, मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म्ड इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल। प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल बनता है भैया, ओके सर। क्योंकि आप उसको किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, वो आप मिरर के ही पीछे देखते हैं, ठीक ना? तो जो मिरर के ही पीछे इमेज दिखा वो हो जाएगा आपका वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज जो होगा वो होगा आपका इरेक्ट। वो क्या होगा? इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल इमेज होगा, दूसरा हो जाएगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहां पे सीधे खड़े हो, आपका इमेज भी सीधा ही होगा, ठीक ना? और रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है? हाँ। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? अभी जैसे आप मिरर में खड़े होते हैं तो आप अगर अपना राइट हैंड रेज करोगे तो मिरर में आपको दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड रेज हुआ है। अगर आप अपने राइट इमेज को, राइट ईयर को होल्ड करोगे तो मिरर में आपको दिखेगा कि आपने अपने लेफ्ट ईयर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट अपीयर होता है, इसी इन्वर्जन को बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। तो हम लोग कह सकते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर लैटरली इन्वर्टेड, आर लैटरली इन्वर्टेड। अब साइज क्या हो जाता है इमेज का? सेम साइज, सेम साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर हाइट ऑफ इमेज को हम लोग लिखे HI तो ये इक्वल होगा किसके? HO के। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? और उसके बाद फॉर्म कहां पे होगा? बिहाइंड द मिरर। फॉर्म कहां पे होगा? बिहाइंड द मिरर, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी हो गया किसका? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर का। अब प्लेन मिरर का यूज क्या क्या होता है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज बताओ आप लोग। पहला तो हो गया लुकिंग ग्लास, पहला हो गया लुकिंग ग्लास। एज अ लुकिंग ग्लास। फिर प्लेन मिरर का यूज करके पेरिस्कोप हम लोग बनाते हैं। रिफ्लेक्टिंग इमेज, रिफ्लेक्टिंग इमेज नहीं होगा, रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर होगा। रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में रिफ्लेक्टिंग के लिए यूज हो जाएगा। इन मेकिंग पेरिस्कोप, इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप बोथ, ठीक है? इन मेकिंग in various scientific instruments. हाँ, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो ये इस तरह से कुछ यूजेज हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो
और क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक,